अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इंडियन केस फाइल्स, चक्रव्यूह। हेलो, कौन है यार अब ये? अरे यार कौन है ये? पागल हो ना तुम? मुझे डरा दिया था, तुम्हें पता है? डॉली, अपना स्टाइल ही अलग है रे। सब एक बात बताओ, आगे क्या करेंगे हम? सुन, पहले ना यहाँ से निकलना होगा हमको। जल्दी। राइट। हमने ये केस सीनियर सिटीजन मर्डर केस से शुरू किया। जब हमें पता चला कि अनुज की गर्लफ्रेंड मीनाक्षी और अनुज के दोस्त अशोक और मनोज वहां पर मौजूद थे, ये एक प्लान्ड मर्डर था। राइट सर। और हितेश और आकाश के केस में एक नाम कॉमन था, वो है डॉली। करेक्ट। हितेश और अनुज दोनों पैसे वाले लोग हैं। मीनाक्षी और डॉली ने उन्हें पैसों के लिए फंसाया। सर, और इनके घर से हमें कुछ भी नहीं मिला, सब कुछ लूट के लेके गई थी वो। करेक्ट। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये आकाश इसको क्यों फंसाया? इसके पास तो कुछ भी नहीं। एनीवेज, हितेश की मुलाकात डॉली से होती है पब में। अनुज की मुलाकात मीनाक्षी से होती है पब में। ये सारी कड़ियां सिर्फ एक व्यक्ति पे इशारा करती हैं, और वो है विकी। लेकिन सर, इसमें विकी कैसे इन्वॉल्व हो सकता है? विकी उस पब में काम करता है जहां ये सारी मीटिंग्स अरेंज होती हैं। ये एक हनी ट्रैप का मामला है। हनी ट्रैप? पवार, हनी ट्रैप मतलब जब कोई लड़की पैसों के लिए किसी लड़के को फंसाती है अपने जाल में, उसे हनी ट्रैप कहते हैं। ये सब का मास्टरमाइंड विकी है। सारी गली नुक्कड़ गलियों में नाकाबंदी लगा। डॉली और विक्की की फोटोग्राफ हर जगह पहुंचाओ। मुझे ये दोनों जल्द से जल्द चाहिए। राइट।
विकी का फोन नहीं लग रहा। तरुण जरा पता करना कहाँ है वो। क्या पता करूं आई मैं? सुनता है वो मेरी? 1000 बार कहा उस लड़की से दूर रहे। ऊपर से केस चल रहा है। नहीं, अपने मन की करनी चला गया। विकी आ गया। विकी कहाँ है? बुलाओ उसे। विकी तो यहाँ नहीं है। गायकवाड़, गाय तोड़ ले, भगा। क्या हुआ मैडम? आपका बेटा विकी फरार है। मैडम, मेरा बेटा फरार क्यों होगा भला? उसने कोई जुर्म थोड़ी किया है और वो यहाँ पर नहीं है। आएगा तो बच के नहीं जा पाएगा। मैडम, मेरा बेटा बेकसूर है। उस डॉली की वजह से अब मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ी रहती है? हमें लगता है कि डॉली के साथ वो इस सारी जुर्म में मिला हुआ है। मैडम, आपके पास क्या प्रूफ है कि मेरा बेटे ने ये जुर्म किया है? सर, ये मर्डर केसेस की शुरुआत जिस पब से हुई है वहां पर आपका बेटा विकी काम करता है और ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। मैडम, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। ये सब ना उस डॉली ने ही किया। एक तो वो लड़की पहले से मेरा बच्चा। गायतोंडे आ रहे हैं नजर रखने के लिए। विकी का मिलना बहुत जरूरी है। मैडम, कुछ दिनों में मेरी बहन की शादी है और आज से हम लोग शादी की तैयारी शुरू करने वाले थे। ऐसे में यहाँ पुलिस वाले। आपकी बहन की शादी आपको मुबारक हो। गायकवाड़, चला। विकी बेटा, तुम्हारा मनपसंद पोहा बनाया मैंने, लो खा लो। काकी, डॉली, पोहा खाना। काकी ने कितने प्यार से बनाया। ले, डोंट लाइक। अरे खा ले। काकी मजा आ गया। जादू है आपके हाथ में। कुछ और चाहिए? नहीं काकी, कुछ होगा तो मैं मंगा लूंगा। अच्छा। नहीं नहीं, मुझे एक बात बताऊं, तुम्हें खाना वाना खत्म करोगे? तुम्हें पता है पुलिस पीछे पड़ी है हमारे। ए डॉली, जब तक मेरी बहन की शादी नहीं होती है ना, मैं कहीं नहीं जाने वाला। अब तुम अपनी बहन की शादी में जाओगे? तुम पागल हो क्या? बोल दिया ना मैं, कविता की शादी जब तक नहीं होती है मैं कहीं नहीं जाएगा। काकी, तेरे को ना एक काम करना होगा। हाँ बोल बेटा। मेरे घर जा, आई और कविता से मेरी बात करा। मेरे को जानने का है कि सब कुछ ठीक है कि नहीं वहाँ। ठीक है बेटा, तू ये मेरा फोन अपने पास रख ले, मैं किसी को कॉल करवाती हूँ। थैंक यू काकी। तुझे पता है तू क्या कर रहा है? हाँ, मेरे को ना अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तेरे से येड़ा नहीं हूँ मैं। तू होगा येड़ा। रीना का फोन क्यों उठाया तूने? मतलब? इसके पहले रीना ने तेरे को कभी कॉल किया था? नहीं ना? तू कभी उससे मिली है? तूने सिर्फ उसके नाम का इस्तेमाल किया है, भूल गई तू? समझ में आया तेरे को? अरे तो गड़बड़ हो गई। देखिए सर, डॉली यहाँ नहीं है और अगर गलती से भी वो यहाँ आ जाती है तो सबसे पहले मैं आपको फोन करूंगा। या क्या कह रहे हो? इकलौती बेटी है हमारी, पता नहीं कहाँ होगी, कैसी है। वो तुम सोचो, मेरे लिए तो कब की मर चुकी है।
क्या वो माने? इधर काहे के लिए बुलाया मेरे को? रणविजय सर को तुम्हारे बारे में सब पता चल गया। चारों तरफ नाकाबंदी कर दी उन्होंने। यहाँ से बाहर निकलना तेरे लिए खतरे से खाली नहीं है। तू है ना मेरी जान, फिर काय का टेंशन मेरे को है? टेंशन है, मैंने जितनी मदद करनी थी ना कर दी, बस अब और मदद नहीं कर सकता मैं। रणविजय सर को अगर भनक भी लग गई ना मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, गोली मार देंगे वो मुझे। एक बात बताओ तुझे माने, सच पहली बार ना अपने लेवल का कोई बंदा मिला। ये तेरा क्या नाम है? रणविजय। इसके साथ गेम खेलने में ना बहुत मजा आएगा। गेम ना बाद में खेल लेना। रणविजय ना एक बहुत ही खतरनाक ऑफिसर। अभी फिलहाल तुम मुझे ये बताओ कि ये चाबी कहाँ की है? रणविजय सर जब भी मुझसे चाबी के बारे में पूछते हैं मैं कोई ना कोई बहाना बना देता हूं कि मुझे पता नहीं है। मुझे बताओ ये कहाँ की चाबी है? उससे पहले कि उनको मुझ पर जरा भी शक हो जाए, मुझे उनके सामने अपना इंप्रेशन अच्छा रखना है। अब बताओ, बोल। चल ठीक है, बताता हूं तुझे मैं। ये चाबी किस लॉकर की है? सर, क्या हुआ सर? आदिति, इन्होंने हितेश और अनुज को लूटा, पर ना जाने और कितने लोगों को लूटा होगा। आदिति एक काम करो, इनके बैंक अकाउंट को सील करवाओ। बिना पैसे के कुछ नहीं कर सकते, और जब ये पैसे लेने आएंगे तो इन्हें हम पकड़ लेंगे। राइट सर। सर वो चाबी जो हमें मीनाक्षी के घर से मिली थी वो एक्चुअली उसके लॉकर की थी, तो ये फाइल मुझे वहीं से मिली। माय गॉड, क्या हुआ सर? ये अनुज का सुसाइड नोट है, उसके खुद के हाथ का लिखा हुआ। इसमें लिखा है उसने कि ड्रग की लत की वजह से वो आत्महत्या कर रहा है। What? सर लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? अनुज तो जिंदा है। इसका मतलब है वो सुसाइड करने वाला था और उसने हमें कुछ नहीं बताया। सर ये देखिए, डिवोर्स पेपर मीनाक्षी और विकी का। इसका मतलब विकी की शादी मीनाक्षी के साथ है। पता करो ये सब बात हमसे क्यों छुपाई गई। गुत्थी जितनी सरल दिख रही है ना, उतनी है नहीं। राइट सर। अजून घेऊन ये, पण गरम आहे ना चांगला। जा तो कितना खाता है समोसा? तुझं काय जातं, जा ना। पेट है क्या है? वो आजी, नहीं नहीं माजी माजी किधर जा रही है? कौन है? कितना खा रहे हो? हाँ, ज्यादा खाओ तो मोटे हो जाओगे ना। जलन हो रही है आपको? लो आप भी खा लो। अरे बेटा बुरा क्यों मान रहे हो? मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। ज्यादा कहेगा ना तो मोटा हो जाएगा। अगर मोटे हो जाओगे ना तो फिर मुझे को पकड़ोगे कैसे? जाओ ना, तेरा दिमाग काय को खा रही है? मुझे क्या, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। मुझे क्या, अगर आंखों के सामने से मुझे निकल गया ना, मुझे मत कहना। जाओ, मोटा बोलती मेरे को, चाहेला एवढा मोटा झालो का मी? देखो ये पूरा मेरे को लड़ी दर से मांगता है, ठीक है? और वो छोटे वाले बुके हैं वो भी लगा देना, ठीक है? जाओ, एक भी कोना छोड़ना नहीं। नमस्ते आंटी। नमस्ते। आप? अरे बेटा मैं शांति आंटी, पहचाना नहीं आपने?
आंटी आंटी माफ कीजिए, मैं पहचान नहीं पाया। हाँ, कैसे पहचानोगे, तब तुम बहुत छोटे थे। अच्छा, मम्मी कहाँ है? मम्मी अंदर है। अच्छा, मेहंदी की रस्म चल रही है ना। हाँ, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। पक्का? जी जी। हाँ, तुम उधर लगा उधर। ये साड़ी बहुत अच्छी है, मुझे तो लगी बहुत अच्छी। विकी को तुमसे बात करनी है। आइए ना, बैठिए ना, आइए। सुहानी बेटा, हाँ हाँ, इनके लिए चाय नाश्ता ले आओ। फोन। अरे हाँ, फोन। क्या हुआ मम्मी? हेलो हेलो। हाँ विकी, कैसा है तू? हाय, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ बेटा। क्या करूं यार? क्या है? मेहंदी लगवानी है? तुझे क्या को मेहंदी लगाने का है? पागल है, कुछ भी बोलता है। हाँ हाँ, तेरी दादा। ए कविता, कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी मस्त रहे। दादा, ये पुलिस आप पर भी इल्जाम लगा रही है, क्या बात है? कविता तू चिल करना रे, काहे के लिए टेंशन ले रही है? शादी है ना तेरी, आराम कर। बोलो ना दादा। अरे मुझे डॉली से कुछ सवालों के जवाब चाहिए रे। दादा, आप उसे छोड़ो, आप बस मेरे पास आ जाओ। आऊंगा रे। देखो, अगर आप मेरी शादी में नहीं आना तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। ए कविता, भाई है मैं तेरा, तेरी शादी में तो पक्का हूँ। ये मेरा वादा है तेरे से। ठीक है दादा। ख्याल रख अपना और आई का भी। रखती हूँ, ख्याल रखिए। बाय। कब लिखा है? सर मुझे नहीं पता सर, मुझे याद नहीं है। और मैं क्यों लिखूंगा सर, मुझे थोड़ी मरना था सर। तो मतलब उनका प्लान तुझे मारने का था, ना कि तेरे बाप को। What? तेरे पापा घर पहुंच गए इसलिए उन्होंने उन्हें मार दिया, वरना फार्म हाउस में वो तुझे मारते। सर लेकिन अगर मीनाक्षी, डॉली और विकी का प्लान था अनुज को मारने का, तो फिर मीनाक्षी को किसने और क्यों मारा होगा? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, जबकि मीनाक्षी उनके साथ काम करती थी। राइट सर। आकाश कहाँ गायब हो गया? बेटा अब तो खुश हो ना? थैंक यू काकी, मैं बहुत खुश हूँ। बेटा एक बात कहूँ? क्या काकी? मुझे लगता है तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? वहां पे ना पुलिस वाली चील जैसे नजरें गड़ाए तुम्हारा इंतजार कर रही है। वहां जाना खतरे से खाली नहीं है बेटा। क्योंकि मैं कह रही हूँ तुम वहां नहीं जाओगे। मैंने तेरे को पहले ही बोला है कि मैं अपनी बहन की शादी में जाऊंगा। देखता हूँ कौन पकड़ता है मुझे।
आ गया, चलिए आइए, आप फ्रेश हो जाइए, मैं गर्मा गर्म खाना लगाती हूँ। ठीक है। मेरी सो गई? हाँ। नाराज होगी ना मुझसे? नाराज नहीं, लेकिन अपसेट थी। कैसा किया उसने? बहुत अच्छा। ये देखिए, फर्स्ट प्राइज मिला है उसे। वाह, मैंने मिस कर दिया। नहीं, आपने कुछ नहीं मिस किया, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। वाह, दिखाओ 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 दिखाओ। ये लीजिए। मेरा नाम मिनी सिंह है। मैं फर्स्ट क्लास की स्टूडेंट हूँ। मेरे पोएम का टॉपिक है सुपर हीरो। जो मुसीबत में मदद के लिए हेल्प करे वो है सुपर हीरो। जो हमारी मदद के लिए हमेशा तैयार है वो है सुपर हीरो। लेकिन मेरे लिए मेरे सुपर हीरो है मेरे पापा, जो दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जो किसी बच्चे की मुस्कुराहट देखने के लिए जी जान लगा देते हैं। ऐसे है मेरे पापा, मेरे सुपर हीरो। I love you पापा, thank you। I love you too बेटा। आजा। बहुत अच्छी पोएम सुनाई आपने, वेरी गुड। है? फर्स्ट प्राइज मिला आपको? देखिए मैम, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप लोगों के यहाँ बार बार आने से यहाँ का माहौल खराब हो रहा है। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? इस घर में शादी है। माहौल तो आपके भाई और भाभी ने खराब किया, और शायद आप लोगों ने भी। क्या मतलब? मतलब ये कि विकी के पहली बीवी के बारे में किसी ने कभी कुछ नहीं बताया। क्यों? आपने कभी पूछा नहीं तो हमने पूछा नहीं का मतलब? आपके बेटे पे मर्डर और फ्रॉड के चार्जेस हैं। इतनी बड़ी बात आपने छुपाई। लेकिन उसकी पहली शादी का आपसे क्या लेना देना? लेना देना है। मीनाक्षी विकी और डॉली के साथ इस जुर्म में शामिल थी। What? मीनाक्षी भी थी से क्या मतलब है आपका? हाँ, थी। इस दुनिया में नहीं है, उसका मर्डर हो चुका है। इसलिए हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि मीनाक्षी और विकी का तलाक क्यों हुआ। देखिए मैडम, डॉली और मीनाक्षी में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। दरअसल मैडम वो भी एक बड़ी एक्ट्रेस बनने आई थी, उसके खर्चे बहुत थे जो विकी उठा नहीं पा रहा था। और रीजन क्या है कि तुम यहाँ से जा रही हो? तुम जानना चाहते हो? तुम्हारी गरीबी वजह है। क्योंकि मेरे सपने बहुत बड़े हैं और तुम उनको पूरा नहीं कर सकते हो। एंड ऑनेस्टली आई एम जस्ट टायर्ड ऑफ दिस स्ट्रगलिंग लाइफ। मैं कोशिश कर रहा हूँ ना डॉली, मैं तुम्हारे भी सपने पूरे करूंगा। किन सपनों की बात कर रही हो तुम? दिन और रात मेहनत करके मेरा बेटा पैसा कमा के तुम्हें लाके देता है, हमें छोड़कर तुम्हारे साथ रह रहा है और तुम उस पर इल्जाम लगा रही हो। तू तो चुप रह बुढ़िया, ठीक है? जस्ट बिकॉज़ मैं तुम्हें रिप्लाई नहीं दे रही हूँ ना वापस, कुछ भी बकवास मत कर। डॉली, तुम्हें डिवोर्स पेपर्स भेज दूंगी। दोनों में हर रोज झगड़े होते थे, इसलिए उन दोनों ने तलाक ले ली। दादा की शराफत का फायदा उठाया है दोनों ने अपनी अय्याशियों के लिए, फिर भी अकल ठिकाने नहीं आई।
दूसरी भी मॉडल ले आया। अब देखो दूसरी बार भी भुगत रहा है। देखिए, हमें बस विक्की चाहिए, और वो अपनी बहन की शादी में तो जरूर आएगा। देखिए मैडम, एक विनती है आपसे, आप पुलिस को यहां से हटा दीजिए। मेरी बेटी की शादी में अड़चन आ सकती है। बेस्ट। मेहमान तरह तरह की बातें कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। देखिए, माफ कीजिए, ये तो नहीं हो सकता। तो मैडम, आप पुलिस वालों को सादे कपड़े में रहने को कह दीजिए। ठीक है, थैंक यू। ऐसा कैसे हो सकता है? इनके अकाउंट में सिर्फ 20,000 रुपए। इतना माल लूटा है, गया कहां पर? सर शायद खर्च कर दिया हो, या हो सकता है पहले से निकाल लिया हो। माने इनके अकाउंट डिटेल के हिसाब से जो 20,000 रुपए इन्होंने अकाउंट खोलने के लिए जमा किया था, उसके अलावा एक फूटी कौड़ी जमा नहीं किया, तो निकालने का तो सवाल ही नहीं उठता। बट ऐसा कैसे हो सकता है सर? वही तो मैं सोच रहा हूं, ऐसा कैसे हो सकता है? माने बहुत शातिर हैं ये लोग, अपना चोरी का पैसा बहुत होशियारी से छुपाया है। कहां छुपाया होगा? हमारा सामान तैयार है? जी अंकल, लेकिन इस बार मैं अपना परसेंटेज बढ़ाऊंगा। क्यों? अंकल, ये बहुत रिस्क भरा काम है, और मैं एक अंगड़िया हूँ। मेरे पास तो बहुत सारे लोग आते हैं, सभी को दूसरे शहरों में पैसा ट्रांसफर करना होता है, और वो काला धन होता है। अच्छा ठीक है, ये रही आपकी पेमेंट। ये देखो, और पैसे बोलो। सोना असली है बिल्कुल। हर महीने कहाँ से इतना जेवरात लाती हो? तुम्हें बड़ी पंचायत पड़ी है कि ये जो इतना सजा के सोना रखा है वो कहाँ से लाते हो? अरे आप तो खामखा बुरा मान गई, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तुम्हारे मतलब को अच्छा समझती हूँ। पैसे दिखाओ। मेरे स्वर्गवासी पति मेरे लिए छोड़ के गए थे, और तुम भी ना मरने से पहले अपनी पत्नी के लिए कुछ छोड़ जाना, दुआएं देगी, समझे? काकी, तुम्हारा हिस्सा। झुक झुक किया बेटा। थैंक यू काकी। आंटी जी, तुम्हारा हिस्सा। थैंक यू। अंकल, ये तुम्हारा हिस्सा। थैंक यू बेटा। ओ हेलो, मेरा हिस्सा। ए डॉली, क्या घाई है रे तेरे को? किधर भागा नहीं जा रहा हूं मैं, दे दूंगा तेरा हिस्सा। प्लीज तेरा क्या पता, अपनी बहन की शादी में सारे पैसे लुटा दिए तो? ए डॉली, मेरे को क्या येड़ा समझ के रखी है क्या? तेरा हिस्सा मैं अपनी बहन को देगा ताकि जिंदगी भर तू मेरे को ताने मार सके कि मेरा हिस्सा तूने अपने बहन के गिफ्ट में दे दिया। हाँ, बात करती है। Whatever, मुझे मेरा हिस्सा अभी चाहिए। हाँ, लेके जा, लेके जा, सब लेके जा। एक तो इन लोगों ने इतने सारे नंबर इस्तेमाल किए, वो भी अलग अलग नाम से, कि सबका कॉल रिकॉर्ड निकालना बहुत मुश्किल है। वो तो है सर, लेकिन विकी के कॉल रिकॉर्ड्स में एक ऐसा नंबर है जिसमें उसने कई बार बात की है। कौन है वो? सर डिटेल्स के लिए हमने बोला है, मैं जाके चेक करती हूँ। तुमने बहुत अच्छा किया देते, हो सकता है उसके जरिए हम विकी तक पहुंच जाए। राइट सर। मैडम जी, क्या हुआ? कुछ पता चला? कैसा है मेरा बेटा?
माँ जी, आकाश के बारे में हमें कुछ पता नहीं चला है, लेकिन जिसे आकाश के बारे में पता है हमने उसका पता किया। कौन है वो? कहाँ है वो? उसका नाम विकी है, लेकिन अभी वो फरार है। विकी? मैडम जी, मेरा बेटा ठीक तो है ना? माँ जी, हमें उम्मीद तो यही है। आखिरी बार मेरी उससे फोन पे बात हुई थी, उस वक्त उसने खाना भी नहीं खाया था। बस ये सब मेरी ही गलती है। क्या मतलब? मैडम, वो ना मुंबई जाने की जिद कर रहा था, बस मैंने उसकी वो जिद मान ली। मुझे क्या पता था कि वो मुझे मिल ही नहीं पाएगा कभी। मैडम जी, आपके सामने मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को ढूंढ लीजिए। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी मैडम जी। माँ जी प्लीज ऐसा मत बोलिए। देखिए, ये काम है हमारा, हम आकाश को ढूंढ लेंगे। गौरव, एक काम करो, माँ जी को घर ले जाओ, जैसे कुछ पता चलेगा मैं फोन करूंगी तुम्हें। क्या बात है बेटा, उदास लग रही है? आई, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये तो नॉर्मल है, शादी के पहले ऐसा होता है। नहीं आई, वो बात नहीं है, मुझे दादा के लिए डर लग रहा है। आप तो जानते हैं कि दादा शादी में आने की जिद कर रहे हैं, तो वो जरूर आएंगे। तू तो जानती ही ना थे दादा को। तू नहीं बोलेगी तब भी वो आएगा। तू उसकी इकलौती बहन है, वो नहीं आएगा क्या? हाँ आई, लेकिन आप तो जानते हैं पुलिस वाले तो यहाँ इसलिए बैठे हैं ना कि दादा आए और उसे पकड़ ले। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। सर, विकी के कॉल रिकॉर्ड्स में जो नंबर मिला है जिस पे वो अक्सर बातें करता था, वो उसकी बहन कविता का है। इसका मतलब ये हुआ आदिति कि भाई और बहन में बहुत प्यार है और बहन अपने भाई को फांसी में लटकते हुए नहीं देख सकती। क्या मतलब है सर? मतलब ये कि कविता हमारी मदद करेगी विकी को पकड़ने में। सर, लेकिन कविता ऐसे क्यों करेगी? क्योंकि मैं ऐसा करवाऊंगा। लेकिन सर, अगर विकी को हमारे प्लान के बारे में पता चल जाए तो? क्या मतलब है तुम्हारा? सर, वो विकी के कॉल रिकॉर्ड्स में एक ऐसा नंबर मिला है जो उसकी मदद करता है। किसका है वो नंबर? क्या माने, काम हो गया क्या? ये पकड़।
देख विकी, मेरी बात मान। जितनी जल्दी हो सके ना तू ना यहां से निकल। यहां से बाहर निकालने में मैं मदद करूंगा तुम्हारी। नहीं रे माने, मैं तो कल ही जाएगा। बच्चों जैसी बातें मत कर। रणविजय सर वहां पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं तुझे। मुझे ना एक बात बता दो, मुझे लगता नहीं इस बार तुमके हाथों से बचकर निकल सकता है। अरे तू फिक्र मत कर। सुन, मेरी बात मान। अगर हो सके ना कविता की शादी में जाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल। नहीं माने, ये नहीं हो सकता। कविता की शादी में तो मैं जाऊंगा। ये जो तेरा रणविजय ना अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता होगा, लेकिन मैं भी तेड़ शाना हूं। माने, कविता के शादी में मैं जाऊंगा। तेरे को बस मेरे लिए एक काम करना होगा। कविता के शादी के बाद मैं सीधा हाईवे पहुंचूंगा। वो जो रोड है ना सीधा एयरपोर्ट के पास जाता है। तुझे बस वहां पर आना है डॉली को लेकर, वो भी सही सलामत। बाकी मैं संभाल लेगा। फरार होने की प्लानिंग कर रहा है या जेल जाने की? भैरोंडे साहब कभी आए? भैरोंडे पूछ रहा हूं कुछ, बस साहब कभी आए? वो है क्या बाबा? साहब कभी आए? क्या हो गया? मैं पूछ रहा हूं साहब कभी आए? भैरोंडे क्या हुआ? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि क्या हुआ इंस्पेक्टर सतीश माने। ऐसा क्या हुआ? तुम अपना ज़मीर, अपना फर्ज, सब कुछ चंद पैसों के लिए बेच दिया? मैं कुछ समझा नहीं सर, आप क्या कह रहे? समझा तो मैं भी तुम्हें नहीं माने। तुम जैसे गद्दार बिकाऊ ऑफिसर को अपनी टीम में रखा। शर्म आती है मुझे अपने आप पर कि मैंने तुम्हें समझने में गलती की माने। आज मैं खुद नजरों में गिर चुका हूं माने। सिर्फ तुम्हारी वजह से। धिक्कार है तुम जैसे ऑफिसर पर। तो अपनी वर्दी की आड़ पे विक्की जैसे क्रिमिनल को सपोर्ट करते, उनकी हेल्प करते हैं। नहीं माने, तुम इस वर्दी के लायक नहीं हो। You're suspended for life.